क्या फोटोग्राफी में पैसे कमाना मुश्किल है? क्या फोटोग्राफी आपको अमीर बना सकती है? अगर आपको लगता है कि फोटोग्राफी में पैसे सिर्फ फोटोज खींचकर ही कमाए जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो 10 तरीके बताऊंगा जो आपको पैसे कमा कर देंगे, वो भी फोटोग्राफी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Get the basics right. नमस्कार, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स। इस चैनल पे मैं आपकी मदद करता हूं एक बेहतर फोटोग्राफर बनने में। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके सामने जो तरीके शेयर करूंगा, अगर आपको वो अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। इससे पहले हम उन तरीकों के अंदर घुसे, मैं आपको एक बेसिक सा रूल बताता हूँ पैसे कमाने का, और वो है सप्लाई एंड डिमांड। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो मान लो मैं एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग के बाहर एक बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैंने वहां पर एक टॉय शॉप खोली और वहीं दूसरी तरफ मैंने एक चाय की दुकान खोली। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी जगह पर मेरा बिजनेस ज्यादा अच्छा होगा? ऑब्वियसली चाय की दुकान पर। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि कॉर्पोरेट बिल्डिंग में चाय की ज़्यादा डिमांड रहती है टॉयज़ के मुकाबले। तो जहाँ पर डिमांड होगी और सप्लाई भी उसकी होगी, वहाँ पर मैं बिज़नेस अच्छा कर पाऊँगा। फोटोग्राफी में भी ठीक ऐसा ही है। आपको सिर्फ अपनी मार्केट ढूंढने से मतलब है। आपको अगर अपनी मार्केट मिल गई तो आप अपना बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, और आज के टाइम में आप अपनी मार्केट को इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले इंटरनेट पर आप अपना नीश सेलेक्ट कीजिए और नीश वाइज ही फोटोज़ अपलोड करना चालू कीजिए, ताकि आप अपनी मार्केट से जुड़ पाए। अब अगर आपको फोटोग्राफी से पैसे कमाने हैं तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होंगे। आप सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक करके, आप सिर्फ फ्रीलांसिंग करके ही फोटोग्राफी से पैसे नहीं कमा सकते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाने पड़ेंगे जो आपको फ्यूचर में पैसे कमा कर दें। अब अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आप सो भी रहे हों और फिर भी आपके लिए काम करे, आपको पैसा कमा के दें। जैसे कि आपका एक ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स स्टोर। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं वो कौन सी 10 चीज़ें हैं जो आपको फोटोग्राफी में पैसा कमा कर दे सकती हैं। सबसे पहले नंबर पर आप फोटोग्राफर को असिस्ट कर सकते हैं। अपने से सीनियर फोटोग्राफर को असिस्ट करने से भी आप एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो आपको इनिशियल स्टेज पर ज़्यादा पैसा तो नहीं कमा कर देगा, लेकिन हाँ, आपकी पॉकेट मनी, आपके बिल्स जरूर कवर कर देगा। इसके बाद अगला तरीका है ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग। आप फोटोज़ क्लिक करके फ्रीलांसिंग में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पकड़ के प्रोडक्ट का, वेडिंग का, इवेंट शूट या फिर फैशन शूट, पोर्ट्रेट शूट, किसी भी तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को पकड़कर उन पर भी पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद तीसरा तरीका है कि स्टॉक इमेजेस को ऑनलाइन सेल करना। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपनी मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। बहुत से लोगों का मानना है कि स्टॉक इमेजेस में वो लोग अपनी इमेजेस सेल नहीं कर पाते या उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। उसका रीज़न ये है कि आप कुछ भी रैंडम इमेजेस अपलोड कर रहे हो। आपको मार्केट के हिसाब से ही अपनी इमेजेस, डिमांड के हिसाब से ही अपनी सप्लाई देनी पड़ेगी। मैंने आपको जो स्टार्टिंग की वीडियो में एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल को भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जब रिक्वायरमेंट ही ऐसी इमेजेस की है, मान लीजिए अब जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो मास्क या वैक्सीन से रिलेटेड इमेजेस की रिक्वायरमेंट होगी स्टॉक इमेजेस में, और आप अपलोड कर रहे हैं लैंडस्केप्स, तो वो उतनी ज़्यादा पब्लिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से आपकी इमेजेस नहीं बिक रही हैं। तो जब आप स्टॉक इमेजेस में रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से अपनी सप्लाई दोगे, अपनी इमेजेस दोगे, तो आपके चांसेस है स्टॉक इमेजेस से भी अच्छी खासी कमाई कर देगा। मैं आपको 2-3 वेबसाइट लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप जाके वहाँ पे अपना स्टॉक वेबसाइट पे अकाउंट बना सकते हैं, कंट्रीब्यूटर अकाउंट, और जो भी उसमें ब्लॉग्स दिए गए हैं अलग अलग वेबसाइट्स के, फॉर एग्जांपल 500px एक वेबसाइट है, शटर स्टॉक है, गेटी इमेजेस है, इन सब के आप अच्छे से टर्म्स कंडीशंस और जो भी चार्जेस है वो पढ़ लेना, उसके बाद साइन अप करके इमेजेस अपलोड करनी चालू कर सकते हैं। इसके बाद अगला तरीका है टीचिंग फोटोग्राफी। लेकिन आप कहेंगे कि आप कोई एक्सपर्ट नहीं है फोटोग्राफी में, तो आप फोटोग्राफी सिखा कैसे सकते हैं? आप तो खुद सीख रहे हैं। लेकिन आप उनको जरूर सिखा सकते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है। आप छोटी छोटी फोटोग्राफी वर्कशॉप्स ले सकते हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी वर्कशॉप्स ले सकते हैं, जहाँ पर आप बिल्कुल बेसिक्स सिखा सकते हैं फोटोग्राफी का, अपर्चर, शटर, या फिर टूरिस्ट के लिए भी एक वर्कशॉप ले सकते हैं जिनको कैमरा ऑपरेट करना नहीं आता है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई DSLRs, मिररलेस कैमराज या फिर मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफी कर रहा है, तो उनको ऑपरेट करना नहीं आता है। उनको आप सिखा सकते हैं किस तरह से कैमरा ऑपरेट होता है, या किस तरह से बेसिक रूल्स कुछ फॉलो कर कर आप इमेजेस को सुधार सकते हैं। तो टीचिंग फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस, जिसमें आप
पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद है वर्कशॉप्स। अब टीचिंग और वर्कशॉप्स में अलग अलग डिफरेंस क्या है कि टीचिंग में आप हो सकता है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंडर में काम करें और आपको एक पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर ही काम करना पड़े, लेकिन वर्कशॉप में ऐसा नहीं है। वर्कशॉप आप खुद की अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप उसमें लाइव करके दिखाएंगे, फोटोग्राफी के एग्जाम्पल्स देंगे आप अपने स्टूडेंट्स को, और जो भी कोई सीखना चाहेगा उसको आप, मान लीजिए एक लाइट का वर्कशॉप कर रहे हैं आप, फैशन में पोर्ट्रेट में लाइटिंग किस तरह से दी जाए आप उसका वर्कशॉप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक लाइव एग्जांपल के साथ में दिखाएंगे कि किस तरह से फ़ोटोज़ क्लिक होती हैं। तो वो बेसिकली वर्कशॉप हो जाएगी जिसमें आपके स्टूडेंट्स का भी इंक्लूज़न रहेगा। इसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है वो है क्रिएटिंग कंटेंट ऑनलाइन। इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है, यानी कि जो चीज़ आपके दिमाग से निकले। वो कुछ भी हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, आपके यूट्यूब वीडियोस हो सकते हैं, ऑनलाइन आपकी इमेजेस हो सकती हैं जो कैरोसेल्स इंस्टाग्राम पे चलते हैं, ब्लॉग्स हो सकते हैं। किसी भी तरह के कंटेंट जब आप इंटरनेट पर निकालते हैं तो वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है और जो कि काफ़ी अच्छा एसेट है। आप उसको मोनेटाइज करके अलग अलग तरीके से अपने पैसे कमा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल एडसेंस का, जो कि ब्लॉग्स और यूट्यूब पर चलता है। और फेसबुक भी अपने क्रिएटर्स को मोनेटाइज करने के ऑप्शन देता है। आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो पर जाके उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आप फोटोग्राफी में साथ साथ कंटेंट क्रिएट करते हैं तो भी आपके चांसेस ज़्यादा है अच्छी खासी कमाई करने के। और कंटेंट क्रिएट करने में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप जहाँ भी शूट पर जा रहे हैं उसके बिहाइंड द सीन्स को शूट कर सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर शूट करते टाइम आप सिखा सकते हैं कि आप क्या शूट कर रहे हैं, या फिर एक छोटा सा इंसाइट्स दे सकते हैं उन लोगों को जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि फ़ोटोग्राफी ऑन लोकेशन किस तरह से होती है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आपका बन जाएगा उसमें भी। अब इसके बाद इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी अच्छा हो गया है और आप अपने खुद के घर से ही बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं। आप खुद का प्रिंट्स जो हैं, आपके खुद की फोटोग्राफ्स के प्रिंट्स हैं, उसको सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टामोजो जैसी वेबसाइट से भी आप खुद का एक स्टोर क्रिएट करके अपनी प्रिंट्स को या फिर किसी भी तरह के फिजिकल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी बात आ जाती है सप्लाई एंड डिमांड की। आप ऐसी लोकेशंस को अगर शूट करते हैं जो कि बहुत कम लोगों ने देखी है, या फिर ऐसे रेयर मोमेंट्स को शूट करते हैं जो कि बहुत कम लोगों ने देखे हैं, तो आप उसको प्रिंट्स बनाकर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और आपको बायर्स ज़रूर मिल जाएंगे जब आप रेगुलर कंटेंट ऑनलाइन डालेंगे। तो इसके बाद आते हैं कि आप अपनी मर्चेंडाइज बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। मर्च में इंक्लूड होती है टी शर्ट, मग्स, बैजेस और स्टिकर्स, पेन्स, किसी भी तरह की चीज़ें जो आपकी ब्रांड से जुड़ी हों। आप टी शर्ट्स पर अपने फोटोग्राफ के प्रिंट्स कराकर बेच सकते हैं, मग्स पर अपने फोटोग्राफ को प्रिंट करवाकर बेच सकते हैं। इसके लिए आपको लगेगी थोड़ी सी रिसर्च जो कि आप इंटरनेट से इजीली कर सकते हैं, और या फिर अपनी लोकल मार्केट में जाकर अपना जो पास का प्रिंटर है उससे भी पूछ सकते हैं। अगर वो इस तरह की मर्च बेस शॉप चलाते हैं, वो इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स को प्रिंट करते हैं, तो आप प्रोडक्ट की जानकारी लेकर उनकी फ़ोटोज़ खींचकर अपने ऑनलाइन स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं, और जो आपके फॉलोअर्स होंगे वो मर्च खरीद कर आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद अगली चीज़ जिससे आप पैसा कमा सकते हैं दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। आई एम श्योर कि आपने अपने दोस्तों को काफ़ी सारी चीज़ें रिकमेंड की होगी। आपने नया हेडफोन लिया, आपने नया पीसी लिया, आपने नया मोबाइल लिया, इवन आपने नया कैमरा लिया। आप अपने दोस्त को ज़रूर बोलते होंगे कि यार ये वाला कैमरा ले ले, या फिर ये वाले मोबाइल में ये पर्टिकुलर फीचर्स हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को एक कंटेंट फॉर्म के अंदर तैयार करना है, चाहे वो ब्लॉग हो, वीडियो हो, पॉडकास्ट हो, या फिर कैरोसेल्स इंस्टाग्राम पर। उस कंटेंट फॉर्म को आपने अपलोड करना है और एक एफिलिएट लिंक, जैसे कि अमेज़ोन का एफिलिएट लिंक बनता है, अमेज़ोन एसोसिएट्स पर जाकर आप एफिलिएट लिंक बना सकते हैं। तो एफिलिएट लिंक काम किस तरह से करता है, मान लो कि आपने किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड किया और उस पर्टिकुलर लिंक से किसी ने उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया, तो उस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो एज इट इज़ उतनी ही रहने वाली है, बट अगर वो प्रोडक्ट सेल हुआ तो उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी और को रिकमेंड किया था। तो बेसिकली आपने अमेज़ोन की फ्री में एडवर्टाइजमेंट की थी। अगर आपको अमेज़ोन एफिलिएट बनना है तो उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर अमेज़ोन एफिलिएट बन सकते हैं और अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम को खड़ा कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आती है जो कि है ब्रांड एंडोर्समेंट्स। लेकिन उससे जाने से पहले मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं ये सारी की सारी, और जो लास्ट चीज़ भी बताऊंगा वो भी फॉलोवर बेस के ऊपर ही है। अगर आपके फॉलोवर्स नहीं होंगे, अगर आप एक पर्टिकुलर चैनल पर ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें काम नहीं आने वाली।
आप सिर्फ और सिर्फ फोटोज़ क्लिक करके ही पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए आपको एक फॉलोवर बेस चाहिए, आपको एक ऑडियंस चाहिए जिनके सामने आप अपना प्रोडक्ट, अपने प्रिंट्स शोकेस कर सकें। और मैंने बहुत बार देखा है कि काफ़ी सारे यंग फोटोग्राफर्स जो लोग नए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, वो इंस्टाग्राम का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करनी है प्रोफाइल अपनी, उनको नहीं पता है कि किस तरह के हैशटैग्स यूज़ करने हैं, उनको नहीं पता है कि किस तरह का कंटेंट अपलोड करना है। सो बेसिकली उन लोगों के लिए मैंने एक इंस्टाग्राम की ई गाइड लिखी है, विच इज़ द फॉलोवर्स विल ब्लूम। अब इस ई गाइड का क्या काम है, ये 60 पेजेस की ई गाइड है, इजी टू रीड। अगर आप नॉन रीडर हैं, आपने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, आप ये बुक बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड देगी कि आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ताकि अगर कोई आपका क्लाइंट आता है, आपका कोई नया बायर आता है, नई ऑडियंस आती है, कोई भी स्ट्रेंजर आपकी प्रोफाइल पर आता है, तो उसको आपकी प्रोफाइल अपीलिंग लगे, वो आपकी प्रोफाइल से कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाए, फिर चाहे वो कुछ वैल्यू हो या फिर आपके कुछ मर्चेंडाइज या फिर प्रिंट्स। ये एग्जैक्ट स्ट्रेटजी मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लगाई थी ग्रो करने के लिए, और आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं अभी के करंट फॉलोअर्स। आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप जाके पढ़ सकते हैं कि कंटेंट किस तरह से प्रोड्यूस किया जाए, किस तरह का कंटेंट फोटोग्राफर्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, और क्या सही तरीका है इंस्टाग्राम पर कंटेंट को अपलोड करने का। इसके साथ साथ ही एक कंटेंट कैलेंडर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप खुद का पूरे महीने का कंटेंट लिख सकते हैं और पहले से शेड्यूल कर सकते हैं, ताकि जब आप क्रिएट करें कंटेंट तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि उस पर्टिकुलर डे पे किस तरह का कंटेंट अपलोड करना है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आखिरी चीज पे चलते हैं जो मैंने कहा था, ब्रांड एंडोर्समेंट। जब आपकी एक फॉलोवर बेस हो जाता है, जब आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, तो आपको ब्रांड्स अप्रोच करती हैं। अब ब्रांड्स का अप्रोच करने के पीछे क्या रीज़न रहता है कि ब्रांड्स जो है इंस्टाग्राम एड्स या फिर फेसबुक एड्स पर पैसा डालकर उसे वेस्ट नहीं करना चाहती, तो वो एक टारगेट ऑडियंस को ढूंढती है, खास करके छोटे बिजनेसेस। वो एक टारगेट ऑडियंस को ढूंढती है। मान लीजिए फोटोग्राफर्स को वो ढूंढेगी ब्रांड, और फोटोग्राफर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कैमरा स्ट्रैप है, तो उस टारगेट ऑडियंस को वो कैमरा स्ट्रैप दिखे, उसके लिए वो एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के पास जाएगी जिसके पास में सिर्फ फोटोग्राफर्स की ऑडियंस हो, उससे वो कॉन्टैक्ट करेगी और आपस में जो भी उनका नेगोशिएशन होगा उस पर बेस एक प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट, यानी कि एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट उस कंटेंट क्रिएटर से करवाएगी। उसके बदले में उसको एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी या फिर प्रोडक्ट देगी। तो आप अपने फॉलोवर्स को ग्रो करके ब्रांड एंडोर्समेंट्स के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। और ध्यान रखना, जो मैंने अपने ई बुक में बात की थी वो सारे के सारे ऑर्गेनिक फॉलोवर्स की बात की थी। ऐसा नहीं है कि आप पेड फॉलोवर्स कर रहे हैं, आप किसी तरह से पे कर रहे हैं, आपको उसमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको फॉलोवर्स मिलेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप इसी तरह से खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।